एक बात हनुमान जी के पास है जिसकी जरूरत, जिसकी आवश्यकता पूरी दुनिया को है। मेरे पागलों, क्षमा करना। संपत्ति हो या संतति हो, इसको भगवान की कृपा मत मानना। नेवर। आप अगर संपत्ति से संपन्न हो गए, संतति से संपन्न हो गए, पूरा परिवार हरा भरा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़ा नाम, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा कद, बड़ा पद, और आप मानो कि ये भगवान की कृपा है, तो बिल्कुल 1% नहीं है। नहीं, संपत्ति या संतति भगवान की कृपा नहीं है। भगवान के प्रति सद्बुद्धि आए, ये भगवान की कृपा है। और आपके पास सब कुछ हो पर भगवान के प्रति सद्बुद्धि ना हो, भगवान के लिए मन ना हो, भगवान की भक्ति ना हो, तो आप समझना अभी आप भगवान की कृपा से बचे। संपत्ति तो पापियों के घर हो जाती, लुगाई वो भी पापी के घर। कई बार पापियों के पास एक नहीं 2 लुगाइयां होती। बच्चे, कई बार पूरी क्रिकेट टीम होती। तो संतति, संपत्ति, कामनी, कंचन, काया, ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान की याद, सच्चे सद्गुरु की छत्र छाया, ये भगवान की कृपा। अगर आपको सच्चा सद्गुरु नहीं मिला, आपको जीवन में प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई, आपको भगवान की याद नहीं आ रही, भगवान के प्रति रोना नहीं आ रहा, भगवान का स्मरण नहीं है, उस परमात्मा का स्मरण नहीं है, अपने गुरु का, सतगुरु का, सदग्रंथ का स्मरण नहीं है, अपनी आचार्य परंपरा का स्मरण नहीं है, अपने आराध्य का स्मरण नहीं है, तो मेरे पागलों, तुम भगवान की भक्ति से वंचित और भगवान की कृपा से वंचित। हमारे गुरु कहते हैं, सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। पैसा, पत्नी और पुत्र, ये तो पापी के घर भी होता है, पर संतों का समागम, संतों का आगमन, भगवान की कथा और भगवान की याद, ये तो दोनों दुर्लभ है। कबीर बाबा के पास बुलावा आया, राम बुलावा भेजिया, चलो बाबा टाइम पूरा हो गया, वापसी चलो। कहां? ऊपर। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। कबीर बाबा रो पड़े। रोए क्यों? मरने से डरते हो? ना ना ना, मरने से डर नहीं लगता, फिर रो क्यों रहे? कबीर कहते, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। मैं बैकुंठ जाने को रो नहीं रहा, मैं मरने को नहीं रो रहा, बस एक बात पे रो रहा हूं। क्या? मन लागो मेरो यार फकीरी में। मेरे पागलो, आज की कथा का सूत्र तुम अपनी जीवन में उतारना, तुम्हें संतति मिले, संपत्ति मिले, ये भगवान की कृपा नहीं, भगवान की भक्ति मिल जाए, ये भगवान की कृपा, उसको पाने की कोशिश करना। मेरे पागलो, दूसरी बात बहुत पते की है, बहुत ध्यान से सुनना। तुम मृत्यु को मत चुनना, मोक्ष को चुनना। और मैं तुमसे प्रार्थना करूं, तुम जगत को मत चुनना, अगर चुनने का मौका मिले तुम जगदीश को चुनना। और अगर प्रार्थना करूं और तुम्हें मौका मिले भगवान से मांगने का, तो तुम संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति, धन, निरोगी काया, लुगाई, बच्चे, जो भी मांगना वो बात अलग है, पर कभी भगवान से मांगने का मौका मिले ना, कभी सदगुरु से, अपने गुरु से मांगने का मौका मिले ना, तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना। अब रावण ने त्रिजटा आदि राक्षसनियों को कहा, सीता को जाओ, डराओ, धमकाओ, हमारा बल बताओ, हमारी महिमा बताओ। रावण तो चला गया। अब सब राक्षसनियां जानकी माता को डराने लगी। इतने में त्रिजटा आई। त्रिजटा सबसे बोली, इधर आओ, इन्हें डराओ मत, हमने एक सपना देखा है। सब राक्षसनियां बोली, क्या सपना?
अब ऊपर हनुमान जी बैठे, अब हनुमान जी सुनने लगे। राक्षसनी और त्रिजटा बोली, हमने एक सपना देखा। क्या? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हमने देखा सपने में एक बंदर ने पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे, भगवान ने तो कहा था पता लगा के आना, अब ये दूसरा काम कौन सा दे दिया लंका जलाने का। लगता है हमारा मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया होगा तो इसके फोन पे लगा दिया है। कोई बात नहीं, हम समझ गए। लेकिन हनुमान जी सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो ये काम दूसरे बंदर के लिए हो तो हम कर दें, लफड़ा हो जाएगा, दूसरे की कॉल हम एक्सेप्ट कर लें, गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी बोले एक बार और राउंड लगाएंगे। तो पूरी लंका में देखा कोई बंदर नहीं मिला। हनुमान जी समझ गए फोन कॉल हमारे लिए ही आई है, कोई टेंशन नहीं। मनी मन ऊपर बैठे हनुमान जी माता त्रिजटा से बोले, देवी तुम टेंशन ना लो, भगवान ने चाहा 4-5 दिन के अंदर नहीं 3 दिन के अंदर ये सपना हम सत्य करके बताएंगे। अब सब राक्षसनियां डर के भाग गई। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए विचार करने लगे क्या किया जाए। अब रो रही माता सीता। सीता के माता जानकी जी के विरह को देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया। कपि कर हृदय विचार, दीन है मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार। हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी। जैसे ही मुद्रिका डाली, माता जानकी जी ने राम लिखा देखा, अरे ये तो हमारे स्वामी जी की मुद्रिका है, पर राम जी को तो कोई जीत नहीं सकता, माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। क्या बात है, क्या कारण है, ये मुद्रिका कहां से आई? तब तक हनुमान जी प्रकट हो गए। जय श्री राम। माता जानकी जी से हनुमान जी का वार्तालाप होता है। हनुमान जी अपना बल दिखाते हैं, अपना बल बताते हैं। आज कथा का अंतिम दिन है। माता जानकी जी के सामने हनुमान जी प्रकट भय, भक्ति के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। भैया हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तुम लोगों के दिल में भी वीर बजरंगबली प्रकट हो जाएं और तुम लोगों का भी बेड़ा पार हो जाए। हनुमान जी ने दुर्गम काज सुगम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हनुमान जी में बल है तो बुद्धि भी है, बुद्धि भी है तो विद्या भी है, और विद्या है तो विनम्रता भी है। इसलिए आप लोगों को भी ये सूत्र है कि अगर आपको भगवान ने कोई कृपा दी हो, बल दिया हो, तो बुद्धि को पाओ, बुद्धि भी मिली हो तो कृपा को पाओ। और कृपा किसकी पाओ? बोलो बोलो। जा पर कृपा राम की हो, इसीलिए दिल लगाओ भगवान में, दिमाग लगाओ संसार में। हम लोग कर देते हैं उल्टा, दिल तो लगाते हैं पड़ोसन से, दिमाग लगाते हैं भगवान पे। और फिर कहते हैं बताओ महाराज कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे न कटा, कहाँ से कृपा हो जाए? दिल लगाओ भगवान के चरणों में, दिमाग भगवान में लगाओ। दिल लगाओ भगवान के चरणों में, दिमाग संसार में लगाओ, इसी में बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सीताराम। अब हम लोग क्या करते? दिमाग भगवान में लगाते, भगवान होते नहीं होते, अरे ठटरी के बरे होते नहीं होते, काहे को सोच रहा? होते ना होते तो क्या तुम होते हैं? इतना ही सोच लो। अगर भगवान ना होते तो क्या तुम होते? तुम हो मतलब भगवान भी है। यही प्रमाण है भगवान के होने का। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। और ज्यादा भगवान के सामने बुद्धि लगाओगे वो बुद्धि खराब कर देंगे। समझ लो भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान तो भाव का विषय है। एक पंचकुला का हमारा चेला चंगीलाल भगवान के सामने गया, हे भगवान, हाँ बोलो, हमको सुकून भरी नींद तथास्तु, पैसों से भरा कमरा तथास्तु, और महाराज और कुछ नहीं, बढ़िया नौकरी मिल जाए। ये 3 चीजें चाहिए। सुकून की नींद मिले, गर्मी से छुटकारा मिले, पैसों से भरा कमरा हो और बढ़िया नौकरी हो जाए। पर उसने भजन तो किया था, पर अपना नहीं, पड़ोसियों का भजन किया था। धोखे से भगवान मिल गए। उसने सोचा मिल गई हैं
चलो भगवान से वरदान मांग ले। भगवान से बोला आपका वरदान सच होता या गलत? भगवान बोले सच होता। बोले हमें वरदान दो, हम चेक करके बताएं। चूंकि आदमी पंचकुला का थे, भगवान बोले चेक करो। बोले वरदान दो। क्या? सुकून भरी नींद हो, नौकरी हो और पैसों से भरा कमरा हो। भगवान ने दूसरे दिन ही एटीएम का गार्ड बना दिया। सुकून भरी नींद है, पैसों से भरा कमरा है और बढ़िया नौकरी है, वो आदमी पंचकुला में ही है।